सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली मुजफ्फरनगर के अंदर आपने देखी होगी। भाई चंद्रशेखर आजाद ने और तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है कि संविधान को बचाना है, भाईचारा बनाना है। इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद का एक और बड़ा ऐलान आया है। भाई चंद्रशेखर आजाद के जो नेता, आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर सिंह यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 6 दिसंबर को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर सांसद चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन जी और तमाम भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो एक रैली का आगाज कर रहे हैं, एक यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी यात्रा। और उन्होंने कहा है कि लाखों की संख्या के अंदर यहां पर लोग जमा होंगे। वो यात्रा है जो धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा, असंवैधानिक यात्रा, उसके खिलाफ ये यात्रा है कि किस प्रकार से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और तमाम इस देश के अंदर जो कह रहे हैं कि हम इस देश के अंदर संत हैं, वो लोग किस प्रकार से कह रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जिन संतों को इस देश के अंदर शांति का उपदेश देना चाहिए, अच्छी शिक्षा का प्रचार करना चाहिए, लेकिन ये लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग और सरकारें जो कि स्कूलों कॉलेजों की बात नहीं करती हैं, गरीब समाज के लोगों की पढ़ाई की बात नहीं करती हैं, उनके स्वास्थ्य की बात नहीं करती हैं, किस प्रकार से उनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है। और एक यात्रा निकाली जा रही धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा कि यहां पर हिंदू राष्ट्र इस देश को बनाया जाएगा, लेकिन तमाम लोगों का कहना है और संविधान के ये बिल्कुल ही खिलाफ है और संविधान भी ये इजाजत नहीं देता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र हो, क्योंकि इस देश के अंदर हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्मों के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। तो ये देश सबका है, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने और जो आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर सिंह यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि 6 दिसंबर को मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये यात्रा दतिया में चंद्रशेखर आजाद का ये कार्यक्रम बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होगा। जो असंवैधानिक यात्रा निकालते हैं उनके खिलाफ चंद्रशेखर आजाद और दामोदर सिंह यादव और विनय रतन जी और तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता इस यात्रा को निकालेंगे और काफी संख्या के अंदर लोग यहां पर आने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर सिंह यादव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी के सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन और एएसपी के जो महासचिव रविंद्र सिंह भाटी जो है, सारे कार्यकर्ता आगामी 6 दिसंबर को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की धरती पर एक बड़ा आगाज करने जा रहे हैं। तो सुनिए किस प्रकार से दामोदर सिंह यादव ने यह ऐलान किया है और कहा है कि आडंबर, पाखंड और जातिवाद के खिलाफ दतिया जिले की इंदरगढ़ नगर के अंदर एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या के अंदर लोग एकत्रित होंगे। सुनिए दामोदर सिंह यादव को। आजाद जी और भीम आर्मी के अध्यक्ष भाई विनय रतन जी, भाई राष्ट्रीय महासचिव एएसपी के रविंद्र भाटी जी और हमारे सारे साथी नेता आगामी 6 तारीख को 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की धरती पर एक बड़ा आगाज करने जा रहे हैं आडंबर, पाखंड और जातिवाद के खिलाफ। दतिया जिले की इंदरगढ़ नगर के अंदर एक बड़ी रैली हम करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे, पूरे मध्य प्रदेश से लोग आएंगे। और उस दिन हम इस सरकार को चेतावनी देके ये कहेंगे कि चाहे धीरेन्द्र शास्त्री की गैर संवैधानिक यात्राएं हो, चाहे ये मिश्रा जो है कि प्रदीप मिश्रा जो संविधान को खत्म करने की बात करते हो, चाहे वो रामभद्राचार्य जो महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, ये वाइफ का फुल फॉर्म है। आगे दामोदर सिंह यादव ने कहा है कि उस दिन हम सरकार को ये चेतावनी देंगे, कहेंगे कि चाहे धीरेन्द्र शास्त्री की गैर
संवैधानिक यात्रा हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे प्रदीप मिश्रा हो, चाहे संविधान खत्म करने की जो बात करते हैं ये बाबा इस देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करने की जो बात करते हैं, और रामभद्राचार्य जैसे जो कहते हैं कि जगत गुरु है रामभद्राचार्य, जिसकी आंखें नहीं है, जो देख नहीं सकते हैं, वो भी किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हुए नजर आई। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉयमेंट, ये वाइफ की उन्होंने फुल फॉर्म बताई है। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉयमेंट, कहते हैं कि ये वाइफ की फुल फॉर्म है। तो ये महिलाओं के ऊपर किस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम संत हैं। तो ऐसे संतों से हमें दूर रहना चाहिए जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, जो महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं। संविधान एक आपको इजाजत देता है, खास करके महिलाओं को आजादी की इजाजत देता है। आपको महिलाओं को किस प्रकार से घर से नहीं निकलने दिया जाता था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। गरीब शोषित वंचित समाज जो शूद्र कैटेगरी के अंदर, इन ब्राह्मण समाज ने किस प्रकार से 4 वर्ण बनाकर ब्राह्मण समाज सबसे ऊपर अपने आप को रखा, जो कि इस देश के अंदर मात्र 3% है और सबसे ऊपर राज कर रहे हैं। उसके बाद में क्षत्रिय कहते हैं कि क्षत्रिय युद्ध का जो चिन्ह है, ये बस इनका युद्ध करना इनका काम है। तो आप देख सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार, जो पूरे भारत देश के अंदर आप देखेंगे तो किस प्रकार की खबरें इस देश के अंदर आती हुई नजर आती हैं, जो गरीब शोषित वंचित समाज को किस प्रकार से इन लोगों के द्वारा सताया जाता है। वैसे समाज के लोग, जो बाणीय समाज के लोग हैं, उनको धन रखने का, व्यापार करने का उनको अधिकार इन्होंने लिखा है। यानी कि जैसे कि ये ग्रंथ, जैसे ये कि देश इनके बाप का है, किस प्रकार से अपने आप ही ये लोग ग्रंथों के अंदर और कहते हैं कि हमारे मनुस्मृति से ये देश है, ये चलेगा। लेकिन हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार से संघर्ष करके अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां देकर, अपनी पत्नी की कुर्बानियां देकर, किस प्रकार से विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान योद्धा और महामना ज्योतिराव फुले जैसे सावित्रीबाई फुले, और जिस प्रकार हमारे संत महापुरुष जो कबीरदास जी महाराज, संत रविदास जी महाराज, और जो कि वाल्मीकि महाराज जी, जिस प्रकार इन संतों ने, काफी ऐसे संत, घासीदास जी महाराज, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष इस देश के अंदर पैदा हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ये सोच के पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया, पूरा जीवन संघर्ष करते रहे कि हम तो इस जातिवाद को झेल लेंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली जनरेशन इस जातिवाद को न झेले। वही कदम इस संविधान होने के बाद भी, इस देश के अंदर संविधान लागू होने के बाद भी इन लोगों की इतनी हिम्मत होती है, तो उसके बाद भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये ठान लिया है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने किस प्रकार से अपने साथियों को लेकर, अपने सैनिकों को लेकर यात्राएं शुरू कर दी हैं पूरे भारत देश के अंदर। हरियाणा के अंदर यात्रा निरंतर निकाली जा रही है, संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। और इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद 1 जनवरी से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, 1 जनवरी से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा जारी रहेगी। तो ये जो इन बाबाओं के जो ये अभद्र टिप्पणियां, जो महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, गरीब शोषित वंचित समाज को किस प्रकार से बहला फुसला कर उनके पैसे से इतने ताकतवर हो जाते हैं कि उनके गरीब शोषित वंचित समाज के बच्चे, उनको तो शिक्षा ही नसीब नहीं होती। और जो कि ये पाखंडी लोग जो होते हैं, ये अपने आप किस प्रकार अपने बच्चों को विदेशों तक की अपनी पढ़ाई करवाते हैं, उन भोले भाले लोगों का पैसा छीनकर ये लोग, और उन्हीं के ऊपर हावी होते हैं और कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वही मनुस्मृति इस देश के अंदर लागू करेंगे, जिस मनुस्मृति को हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार से कुचलकर एक नए संविधान का निर्माण किया, जिस संविधान के अंदर इस देश के अंदर सभी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, सबको समानता का अधिकार ये संविधान देता है, सबको शिक्षा का अधिकार ये संविधान देता है। तो इस संविधान को बचाने के लिए तमाम लोगों को आना चाहिए। और हम आपको एक बात और बता दें, जब चुनाव होते हैं तब ये विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टियां हो, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, संविधान को हाथों में लेकर इस प्रकार से घूमते हैं कि हम संविधान के इतने हितैषी हैं। लेकिन जब बाबा की जो
गैर संवैधानिक यात्रा जो निकल रही थी, तब एक ने भी मुंह नहीं खोला कि यात्रा है ये गलत है, हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, कि ये देश संविधान से चलेगा और संविधान से चलता है और आगे भी संविधान से चलेगा। लेकिन एक भी नेता का मुंह नहीं खुलता, और जब चुनाव होते हैं तब संविधान को हाथ में लेकर किस प्रकार से कहते हैं कि संविधान बचाने हम निकले हैं, संविधान बचाने हम निकले हैं। लेकिन अब हमारे समाज के लोग समझ चुके हैं कि आखिर में संविधान के रक्षक कौन है। संविधान के रक्षक तमाम भीम आर्मी के वो कार्यकर्ता जो कि अपना निरंतर रोडों के ऊपर अपना पसीना बहा रहे हैं, और सांसद चंद्रशेखर आजाद और ये दामोदर सिंह यादव और तमाम भीम आर्मी के सैनिक जो अपना रोडों के ऊपर पसीना बहा रहे हैं, वास्तव में संविधान को आजाद समाज पार्टी के लोग बचा रहे हैं। तो आप इधर उधर भागने की बजाय आजाद समाज पार्टी के साथ लगिए और भाईचारा बनाकर आपस के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस के अंदर भाई भाई, जात पात बिल्कुल भी आपस के अंदर किसी प्रकार से न रखते हुए हम आपस के अंदर मिलकर भाईचारा बनाकर इस देश के अंदर संविधान बचाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कहते हैं कि हम हिंदू भाई भाई और जात पात की करो विदाई, ये बिल्कुल भी जात पात की विदाई नहीं करने वाले हैं। ये वही लोग हैं जो कि महिलाओं के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार होते थे, छोटी छोटी उम्र के अंदर महिलाओं की, छोटी छोटी बच्चियों की शादियां कर देते थे, और किस प्रकार से महिलाओं को जो सती प्रथा का नाम आज भी किस प्रकार अगर नाम लेते हैं तो रूह कांप जाती है। ये लोग वही मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, लेकिन इस देश के अंदर संविधान लागू है, संविधान लागू रहेगा। और आज जो भीम आर्मी के सैनिक निकल पड़े हैं अपने संविधान को बचाने के लिए, तो जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद आपके लिए एक सुनहरा मौका बनकर आए हैं, तो उनके साथ लग के आप उनका साथ दीजिए। और जिस प्रकार से आपने एक मुजफ्फरनगर के अंदर एक महारैली का आगाज किया, आपने दिल खुश किया। आप सभी साथी दूर दूर से चलकर गए, और किस प्रकार पैदल चलकर गए, बसों से, ट्रेनों से, ट्रैक्टरों से, साइकिल से। तो आप सभी साथियों का हम बड़े तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आप इसी तरीके से लगे रहे और अपने आने वाले बच्चों का भविष्य बचाने का काम करें, आपके महापुरुषों का संघर्ष बचाने का काम करें, जिन महापुरुषों ने आपके लिए दिन रात संघर्ष किया। आओ देखा न ताओ, अपना पूरा का पूरा जीवन संघर्ष के अंदर लगा दिया कि मेरी आने वाली जनरेशन ये जो जातिवाद इस देश के अंदर ना झेले, मेरी आने वाली जनरेशन इस देश के अंदर शिक्षा ले, और आने वाली मेरी जनरेशन इस देश के अंदर राज स्थापित करे, राज हो उनका। वहीं महापुरुषों के मिशन को लेकर आज हम भी चले हैं। तो आप सभी साथियों का क्या कहना है पूरी वीडियो को लेकर, तो ये जानकारी ये हमने आपको दी। आप सभी साथी क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। तो हम दोबारा से आपको ये जानकारी दे देते हैं, 6 दिसंबर को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़ी रैली, एक बहुत बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं। दतिया जिले, मध्य प्रदेश के दतिया जिले इंदरगढ़ नगर के अंदर ये रैली का आगाज किया जाएगा। तो आप सभी साथी तन मन धन से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगकर ये संविधान बचाओ यात्रा को सफल बनाएं, और ऐसे ही आप निरंतर संघर्ष करते रहें ताकि आने वाली पीढ़ी आपके किस प्रकार से इस देश के अंदर राज स्थापित करें। तो आप सभी साथियों का क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।